अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अत्यंतीय आनंद का पिटारा है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, वीतराग आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। शरीर रागादिक से भिन्न मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, जो खंड खंड ज्ञान है, वह परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयमुका चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। पुस्तक निकाल लीजिए। आज का बोल है 587 नंबर का बोल है, 137वें पेज पर यहाँ आया है। देखें आप, धूल को देखना अब रहने दो, देखने वाले को देखो। देखने वाले को देखना वह वस्तु स्वरूप है, इसीलिए देखने वाले को देखना। क्या कह रहे हैं? बस इतना ही है। बोल भैया, समझ में आया? एक लाइन का बोल है, पूरा द्वादश सांग का सार है उसके अंदर। समझने वाले के लिए सारा ही काफ़ी होता है भैया, और नहीं समझने वाले को तो कितना भी समझाओ है भैया, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ नहीं आया? तो यहाँ ज्ञानी कहते हैं
कि धूल को देखना अब रहने दो, देखने वाले को देखो, देखने वाले को देखना वह वस्तु स्वरूप है, इसीलिए देखने वाले को देखना। किसको देखना? अब देखने वाला कौन है भैया? इस जगत में निर्णय तो करो कि देखने वाली वस्तु कौन है। समझ में आया भैया? वह चैतन्य तत्व है। क्या है भैया? वह आत्मा है। ये विश्व की तरफ से एक फैसिलिटी है चेतन द्रव्य को। हमें बाकी के द्रव्य जो है भैया, उदगल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे तो सूरदास हैं, देखने की शक्ति से रहित हैं। समझ गए नहीं आप? और आत्म वस्तु है वह जानने देखने वाली है। समझ गए नहीं आप? और वह मात्र देखने वाली ही नहीं है, वह अपने अनंत शक्तियों के साथ में रहती है। कहाँ रहती है भैया? प्रत्येक द्रव्य जो होता है वह अनंत शक्तियों से भरपूर होता है, चाहे वह पुद्गल द्रव्य भी हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। समझ में आया भैया? हर द्रव्य अपनी अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर है। ऐसे ही जो देखने वाली वस्तु, जानने वाली वस्तु उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा भी अरूपी है। क्या कहा भैया? हमें जो इंद्रियों के द्वारा गम होता है वह सब जो है ना वो रूपी है, पुद्गल द्रव्य है। समझ में आया भैया? धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जो हमारी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वह भी अमूर्तिक है। इन 6 द्रव्यों में अगर कोई जानने देखने वाली वस्तु है तो उसे आत्मा कहते हैं। समझ में आया भैया? आप जानते देखते हो कि नहीं हो ये बताओ? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप नहीं जानने वाले रहते हो? हर समय हैं? हर समय जानने देखने वाले रहने पर भी पर अपने आप को नहीं जानते हो कि मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करते हो। क्या भैया? समझ में आ गई भैया? गजब हो गया है भैया। दीपक तले ही अंधेरा हो रहा है, दुनिया भर की चीजों को प्रकाशित करे और स्वयं स्वयं कोई प्रकाशित नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में? ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? देखो क्या कहते हैं, कहते हैं धूल को देखना अब रहने दो। धूल यानी परद्रव्य, परद्रव्य यानी ये जितने भी पुद्गल द्रव्य है ना वे सब धूल हैं, मिट्टी है, क्यों? जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। अनादिकाल से बस वो पुद्गल द्रव्यों की तरफ हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान। समझ में आया? है इसमें जगह क्या? तुम्हारे फोन में जगह है क्या? तो लगा लो उनको। थोड़ा शोरगुल ना करें। क्या कह रहे हैं? समझ? अनादिकाल से अपन क्या करते? बैरमुखी होकर ये शरीर मेरा है, किसको देखते हैं? किसकी संभाल करते हो 24 घंटा? जो अपना नहीं है। समझ में आई? क्या कहा भैया? किसकी संभाल करते हैं? धूल की, मुर्दे की 24 घंटा। समझ गए नहीं आप? रुपया पैसा तो क्या है? गुरुदेव श्री भगवान प्रवचन में यही बोलते हैं कि ये जो पैसा वगैरह ये सब धूल है। बताइए आप, माटी है। समझ गए नहीं आप? वो जो है रुपया पैसा आप उनको डाल दीजिए तिरंज गति के जीवों को। है किसको डालो? तिरंज गति के जीवों को डाल दीजिए आप। समय वो आपकी उसके देखेगा भी नहीं। और भाई के सामने डाल दे तो पप्पू भैया है, गाय के सामने डालो तो वह देखे ना, और भाई के सामने डाल दे तो है भैया छोड़े ना, लड़ाई झगड़े करे। समझ में आया भैया? अरे धूलपति तू चैतन्यपति है, ज्ञानी हमें समझाते हैं, तू अपने वैभव को भूल चुका है क्या?
तो कहते अब तो छोड़ो, जानने वाले को जानो, है समझ। जिसको अरियंत परमात्मा जिसका सेवन करते हैं, सिद्ध परमात्मा जिसका सेवन करते हैं, साधु परमेष्ठी जिसका सेवन करते हैं, जगत के समस्त सम्यक दृष्टि जीव जिसका सेवन करते हैं, वह चेत निसर वस्तु दे देवन में विराजमान है। जिसे हमने कभी जाना नहीं है, उसको जानने के लिए ज्ञानी हमसे कहते हैं भैया। तो कहते हैं धूल को देखना अब तो बंद करो, अनादिकाल हो गया हमारे आत्मा। कब से है भैया? हैं कब से है भैया? अनादि से। क्या काम करते हो आप अनादिकाल से? बताओ ईमानदारी से। हैं जानने का ही काम करते हो और जानते ही रहोगे, समझ में। हम अज्ञानता से शरीर के करने वाले हैं, समझ गए भैया। ये हमारी मान्यता एकदम विपरीत है वस्तु स्वरूप से, समझ आप। जिसको किया था आपने मुख, अब उसको करना है गौण, और जिसको किया था गौण, अब उसको करना है मुख। जिसको ये करना आ जाता है, समझो उसका सिद्ध भगवान से बातें चालू हो जाती हैं उसकी। क्या भैया? अनादिकाल से अपने आप को शरीर रागादिक का करता धरता देखते हो भाई साहब। शरीर रागादिक के तुम करता धरता हो कि शरीर रागादिक को जानने वाले हो? भैया जानने वाले हैं? क्या कर रहे हो? हैं? शरीर रागादिक को यह चेत निसर भगवान आत्मा मात्र जानने वाला है, उनका करता धरता नहीं। और अपन क्या करते हैं? अपन क्या मान रहे हैं? देखो शरीर को मैं हिला सकता हूँ, जितने भी 24 घंटा शरीर के कार्य होते हैं उनमें मैं पना स्थापित किए हुए है, समझ आया। जबकि ज्ञानी कहते हैं तुम उस समय भी जानने देखने वाले ही हो। क्या कहा? पैसा कौन कमाता है जय भैया? अरे बोलो, हैं? डॉक्टर के सामने रोग मत छुपाना, समझ आया भैया। और कितना अहंकार हो रहा है भैया, मैं ही कमाने वाला हूं। तुम कमाने वाले हो कि तुम जानने वाले हो? हर जगह आप अपने आप को गौण करते हो, हैं? जबकि उसे करना था मुख्य। सारी क्रियाएं सुबह से शाम तक हार निहार 24 घंटा हमारा चिंतन किसमें चलता है? पुद्गल पदार्थों में किसमें चलता है? समझ गए भैया। तो ज्ञानी कहते हैं अरे भाई तुम पर पदार्थ के करता धरता तो हो नहीं, तुम तो मात्र जानने देखने वाले हो। जैसे सूरज है ना, सूरज है ना, सूरज क्या करता है भैया? 24 घंटा क्या करता रहता है? सूरज क्या करता है भैया? किसी के घर का काम करता है क्या? बस प्रकाशित रहता है, समस्त पर पदार्थों को प्रकाशित करता रहता है, समझ गए आप भैया। लेकिन सूरज अपनी जगह रह के प्रकाशित करता है कि दूसरे के घर में जाके प्रकाशित करता है? अपनी जगह रह के प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये चैतन्य सूरज दे देवल में विराजमान है भैया, एक स्थान पर अनादि से हो अनंत काल तक रहेगा, समझ नहीं आप। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निसे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। है जिस प्रकार से भाई साहब सूरज जो है प्रकाश का ही भंडार है, और प्रकाश समस्त पर पदार्थों में प्रकाशित ही हुआ करते हैं उसके प्रकाश में, समझे आप। ऐसे ही अपना चेतन सर भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान, शरीर आदि पर पदार्थों की क्रिया करने वाला नहीं है,
वह चेतनेश्वर है, जानने देखने वाला है। हम निरंतर दबे दबे से घूमे फिरते हैं, काय के लिए? तो मौद्रिक चैतन्य प्रकाशक है भैया। लेकिन उस प्रकाश को भूलकर, चैतन्य प्रकाश को भूलकर मुर्दे को हमने गले लगा लिया। क्या कर लिया है? समझ में आया भैया? इस शरीर के अंदर तो देखो, इसमें कोई स्थायी चीज है कि नहीं है? अरे शरीर तो जो है ना, वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या भैया? अरे एक बार थोड़ा विचार तो करो, ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और क्या है? इसमें जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे भी कोई स्थायी चीज नहीं है। जैसे शरीर स्थायी चीज नहीं है, वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? ऐसे ही रागादिक परिणतियां भी हैं भैया, एक के बाद आने जाने वाली हैं। और इसमें अगर कोई स्थायी वस्तु है तो वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, और वो मैं हूं। क्या करना भैया? उसमें मैं पना स्थापित करना। समझ गए आप? स्थायी वस्तु है, निरंतर। अपन ये काम नहीं करते हैं। 24 घंटा क्या है? शरीर के मैंने काम किए, क्या किए? खाना किसने बनाया? किसने बनाया? तुम खाना बनाने वाली हो कि तुम खाने को जानने वाले हो? हम किसको मुख करते हैं और किसको गौण कर देते हैं? अनादिकाल से हमने अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को गौण किया है। अब उल्टा करना पड़ेगा। अपनी आत्मा को करना है मुख। मैं कोई करता धरता नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। शरीर और राग आदि परिणतियां सब आने जाने वाली हैं। मैं तो एक स्थायी तत्व हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ध्रुव चट्टान हूँ मैं। समझ में आया? समझ में आया भैया? जैसे सूरज के उदय होने पर कोई लोग तो है भैया पुण्य के कार्य करते हैं और कोई पाप के काम करते हैं। क्या करे भैया? सूरज के उदय होने पर कोई भगवान की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, क्या करेगा भैया? स्वाध्याय करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई अपने मांस की दुकान खोल लेगा भैया, पाप के काम करेगा। तो मुझे ये बताइए कि उस सूरज को इस पुण्य और पाप का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्या कहा भैया? जैसे सूरज के उदय होने पर कोई पुण्य के कार्य करता है, कोई पाप के कार्य करता है, तो मुझे ये बताइए जो पुण्य और पाप के कार्य जो कर रहे हैं लोग, तो उसका फल उस सूरज को लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा नहीं भैया। क्योंकि वह भाई साहब दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में पुण्य का परिणाम भी होता है, पाप का परिणाम भी होता है, पर उस चैतन्य सूरज को अप्रभावित रहता है। समझ में आया? विविध प्रकार की इच्छाएं आत्मा में होने पर भी आत्मा उनसे अप्रभावित रहता है। चैतन्य सूरज है ना भैया? ज्ञानी मस्त रहते हैं, ना वे शरीर की तरफ नजर दौड़ाते हैं और ना वे रागादिक परिणतियों को संभालने जाते हैं। समझ में आया? उनके ज्ञान में तो निरंतर वस्तु स्वरूप का ज्ञान चल रहा है। अनादि काल से हमने अपने हमें था तो जानने देखने वाला और शरीर रागादिक पर पदार्थों को किया ज्ञान में मुख्य, तो उसमें अपना आत्मा हो गया गौण है भैया। समझ आया? जो आत्मा अनंत शक्तियों वाला था ना भैया, उसकी शक्तियां जो की त्यों पड़ी रह गई हैं। अब ये मनुष्य पर्याय मिली है, अब सच्चा ज्ञान कर लो हैं कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर का कोई भी कार्य करने वाला नहीं हूँ।
अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम हैं उनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या कहा भैया है? आप मंदिर में जाते हो हैं, सब भगवान की जय बोलते हो भैया। जो जो वेदी पे विराजमान होते हैं सबकी जयकारा बोलते हो। कभी कभी बीच में अपने आत्मा की भी जयकारा बोल दिया करो। वो भी तो भगवान है कि नहीं है भैया? वो लगता ही नहीं है। क्यों है ऐसा लगता है? क्या कह रहे हैं? दूसरे परमात्माओं की जयकारा तो बहुत बोली। अरे एक बार अपने परमात्मा की जयकारा बोल दे। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जीता जागता ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो तेरी पर्याय पर परमात्मा से विमुख होती हुई एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुक जाती है। समझ में आया भैया? इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, कहते हैं धूल को देखना अब रहने दे, जड़ पदार्थों की तरफ मत देख। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया, जिसे समस्त ज्ञानी लोग देखा करते हैं। क्या करते हैं भैया? ज्ञानी सुखी रहते हैं कि दुखी? अरे ज्ञानी ज्ञानी सुखी रहते हैं कि दुखी है भैया? ज्ञानी का लक्षण ही है कि सुखरूप रहने का। अरे ज्ञानी अगर दुखी हो है भैया तो सुखी फिर कौन होगा? समस्त अज्ञानी जीव दुख रूप परिणमन कर रहे हैं और ज्ञानी एक ऐसा है जो सुख रूप परिणमन करता है और इसका प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है। समझ में आया भैया? और वह चौथा गुण स्थान सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है और वह सम्यक भेद ज्ञान जिनवाणी माता के अभ्यास के द्वारा होता है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें करुणा करके कहती हैं अब तो देखना छोड़ दे, जड़ पदार्थों को धूल को देखना अब रहने दे। बहुत कर लिया तू, अनादिकाल से बेसुध हो रहा है भाई साहब। 24 घंटा शरीर को संभालता रहता है। किसको संभालता रहता है? बताओ किन किन का शरीर संभल गया है? ईमानदारी से मुझे बताइए आप। 24 घंटा हम अपने दर्शन को, हम अपने ज्ञान को, हम अपने चारित्र को, हम अपने वीर को कहाँ लगाते हैं? किसको संभालने में लगाते हैं? शरीर को। है भैया? समझ में आया कि भैया 24 घंटा शरीर को संभाला करते हैं भैया। जो शरीर को संभाल रहा है वो शरीर से संबंधित पर पदार्थों को संभाल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? लेकिन ज्ञानी समझ चुके हैं कि ये शरीर हमारे हाथ की बात नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी संभाल सकते नहीं हैं क्योंकि शरीर परद्रव है भैया। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ तो वह अपने दर्शन को, वह अपने ज्ञान को, वह अपने वीर को एक अपने भगवान आत्मा की तरफ मोड़ लेता। क्या कहा? सारा पुरुषार्थ उसका अपनी आत्मा की तरफ हो जाता है। समझ आया भैया? अपने आत्मा की चौकीदारी करो, पर पदार्थों की चौकीदारी में तुम्हें दुख मिलने वाला है भैया। जैसे कहती है ना भैया, किसी बच्चों की शादी ब्याह होती है ना, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना हुआ, बढ़िया से बढ़िया है भैया, तो अभी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि भाई साहब उनके भोजन में मज़ा नहीं आया है। क्या मुल्ला जी की जान चली गई और इसे मज़ा ही नहीं आया? समझ आया? ऐसे अनादिकाल से हमारा भगवान आत्मा दूसरे की चौकीदारी करता आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी जिंदगी निकाल लेता है दूसरे की चौकीदारी में। और कितने फिर कौन याद करता है? बोलो, कौन किसको याद करता है? करता है क्या? ये तो हमारे प्रत्यक्ष, ये तो हमारे प्रत्यक्ष में देखने में आता है कि नहीं आता है? क्यों भैया? आप देखो नहीं, आपके साथी थे जितने आप उन्हें कितना याद करते हो? समझ में आया कि नहीं? जो चले गए हैं। हाँ, ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं भैया अब तो है जड़ पदार्थों को संभालना छोड़ दे क्योंकि वो तेरे चैतन्य वस्तु से भिन्न है, उसे तू संभाल सकता नहीं है। तो ये कहा होता है धूल को देखना अब रहने दो। क्या धूल को देखना है भैया? अब देखने वाले को ना देखोगे
हैं? कहते हैं धूल को देखना अब रहने दो, देखने वाले को देखो। हैं? कौन है इसमें जानने देखने वाली वस्तु कौन है? कभी इसकी तहकीकात की है? कभी इसके स्वरूप को हमें जानने का है कभी सोचा है क्या? समझ नहीं आप? वह आप स्वयं हो। हैं? कौन है चेतनेश्वर वस्तु जो निरंतर 24 घंटा जानने का काम करती है? वो मैं हूँ यानी कहती हैं उसके स्वरूप को पहचानो। क्या कहते हैं? कहते हैं देखने वाले को देखो। देखने वाला कौन है और देखने वाला कौन है और देखेगा कौन? ये मुझे आप बता दो अजय भाई। दो बातें आएंगे, देखने वाले को देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि दो हो गए कि नहीं हो गए? देखने वाला अलग है और जिसको देखा है देखेगा वो चीज अलग है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। किसने बोला? नाम सहित बताइए। हैं? क्या कहा? देखने वाला कौन है और किसको देखेगा? देखने वाला जीव है और देखेगा पुद्गल को। पर्याय देखने वाले को। थोड़ा अच्छी तरह बोलो भाई साहब। है मैंने कुछ ऐसा प्रश्न उठा दिया जिसमें आप लोग चकरा गए हों। यहाँ लिखा है ना देखने वाले को देखो। देखो आप द्रव और गुण और पर्याय के बारे में बात कीजिए। आप प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं है। क्या कहा? ये लालचंद भाई हुए ना भैया, हैं गुरुदेव श्री के अनंत भक्त रहे हैं। मैं उनके पास में 15 दिन रहा था राजकोट में। समझ गया? वे मेरे को बढ़िया बढ़िया बोलते थे अनिल आज मैंने तेरे लिए जो है ना वो बादाम का हलवा खाओगे, बादाम का हलवा बनाया है खाओगे? हमने साहब और मैं आया ही किसी लिए यहाँ पे बादाम का हलवा खाने के लिए तो आया हूँ। हैं भैया अजय भैया? हैं बादाम का हलवा खाओगे? आप कहोगे हमें तो डायबिटीज है हम कैसे खाएंगे पंडित जी साहब हलवा? अरे ज्ञानी की बातें ज्ञानी जाने, वो जड़ हलवे की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ तत्व के रहस्यपूर्ण चीज है, रहस्य आपको बताएंगे वो। क्या कहा भैया? उसे तुम अपनी ज्ञान में लेने का अच्छा प्रयास करना। समझ आप भैया? तो मेरे से कहते थे अनिल आज मैं तेरे लिए बादाम का हलवा बनाऊंगा, तू खाएगा कि नहीं खाएगा? मैंने कि मैं बिल्कुल खाने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। क्या कहा? समझ में आया? जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है ना जब भैया नहीं पचा पाते हैं और जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो हैं समझ में आगे नहीं आगे भैया? हैं तो ज्ञानी ये है हमको बताते हैं। तो मुझे ये बताइए कि देखने वाले को देखो तो देखने वाला द्रव गुण पर्याय में बात कीजिए आप। देखने क्या वाले कहा? द्रव्य। हैं? देखने वाला पर्याय एक एक करके बोलो आप। थोड़ा चुप इनको बोलने दो ना भाई। हाँ बोलो। देखने वाले को देखना है, देखने वाले को देखना है तो देखने वाला कौन है और देखने वाला कौन है? देख किसको रहा है? जिसको देखना है वो है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। क्या कहा भैया? जिसको देखना है वह द्रव्य का मूल स्वरूप है जिसे अरियंत परमात्मा देखते हैं। क्या कहा भैया? साधु परमेष्टि देखते हैं। समझ गए आप? चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला तीनों काल एक रूप रहने वाला वह द्रव्य वो है कैसे समय और उसको देखने वाला द्रव्य हो गया। दिखने वाली चीज वस्तु हो गई, विषय हो गया। और देखने वाला कौन है? पर्याय है। तो आपके पास में क्या क्या है क्या क्या नहीं है भैया? तो कभी अपने भगवान आत्मा की जय बोलते हो? इच्छा होती है क्या?
भाई ये तो नहीं देख रहे हैं? हैं, अन्य लोगों को देख रहे हैं। दुनिया भर में 24 घंटे में तुम्हें भी देख लूंगा, मैं उनको भी देख लूंगा, है इनको भी देखना। अरे तू देखने वाले को देखना है। हाँ, जैसे सूरज पर पदार्थों को प्रकाशित करते समय भी वह सूरज उन पदार्थ रूप पर नमन करता है क्या? नहीं। क्या कहा? जैसे वह गगन का सूरज समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने पर भी क्या वे पर पदार्थ सूरज रूप हो जाते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतने सवय समस्त पर पदार्थों को जानने पर भी वह पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है। ऐसा देखने वाला भगवान आत्मा है, 24 घंटा उपलब्ध रहता है। समझ आप? तो यहाँ ये कह रहे हैं, तो पर्याय को समझ करवाते हैं कि तू अपने चेतने से भगवान आत्मा को देख। देखने का जो भंडार पड़ा हुआ है, ज्ञान का जो भंडार पड़ा हुआ है, क्या भैया उसे स्वीकार करना। उसे पर्याय स्वीकार करती है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एक ज्ञान का भंडार हूँ जिसमें से निरंतर 24 घंटा ज्ञान 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 निकलता रहता है। क्या भैया? ऐसा मैं चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। समझे? ऐसा जो अपने आप को देखता है उसको अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। अनादि काल से मैं था तो देखने वाला ही है, पर देखने वाले को नहीं देखा, इसीलिए अज्ञानता हमारी पर्याय में चल रही है। समझ में आया भैया? जिसको करना था मुख्य और उसको कर दिया गौण, और जिसे करना था गौण और उसे कर दिया हमने मुख्य, इसीलिए हमारी पर्याय में चल रहा है दुख। क्या कहा भैया? ख्याल में आ गई भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें कहते हैं तू अब पर की तरफ देखना छोड़ दे, हैं? उसमें तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तू अपने चेतने से भगवान आत्मा को देखेगा तो तेरी पर्याय में ज्ञान भी सच्चा होगा और उस पर्याय में आनंद की प्राप्ति भी होगी। पांडे राजमल जी साहब है ना? हैं? पांडे राजमल जी साहब कलश टीकाकार है ना? हैं? समय सा कलश टीका लिखा ना उन्होंने, पहला नंबर का श्लोक का अर्थ किया उन्होंने। विश्व को जानता है, संसारी जीवों को जानता है, सभी को जानता है, समझ? तो पर पदार्थों को जानने से आत्मा को ना तो ज्ञान होता है और ना उसे सुख मिलता है। अच्छा प्रभु, तो फिर क्या मतलब है? इतने सारे विश्व को हम सबको जानते हैं तो हमें ज्ञान नहीं हुआ? तो कहते बिल्कुल भी नहीं हुआ तुम्हें। समझ में आया भैया? है? और सुख भी नहीं, आकुलता है। समझे? कौन कौन को जानो का दिमाग खराब करो। समझ नहीं आया भैया? तो वे कहते हैं तू पूरे विश्व को भी जानता हो तो भी तेरी पर्याय में ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि परलक्षी ज्ञान नहीं होता है। पहले समझ नहीं आप? तो जाननहार को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख भी मिलता है। उस भगवान आत्मा को जानने की बात की जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? क्या कहा? समझ में आया? क्या कहते हैं? जानने वाले हैं। किसको जानना? किसको जानना है? किसको जानना? किसको जानने की बात की जा रही है? अपने आत्मा को जानने की बात की जा रही है। जो ज्ञान का भंडार है, जो शांति का भंडार है, जो प्रभुता से भरा हुआ है, उसकी बात की जा रही है। किसकी की जा रही है? देखो यहाँ कहते हैं कि देखने वाले को देखो, देखने वाले को देखना वह वस्तु स्वरूप है। अब कहाँ आ गया उपयोग? है अनादि काल से, जैसे किसी का है ना, मैं आपको दृष्टांत देता हूँ ना, जैसे किसी के वायु गोला शरीर का खिसक गया तो बाहरी बहुत उपाय करता है वो, लेकिन वो गोला जब तक व्यवस्थित तरीके से जहाँ से खिसका है भैया, वहाँ आके अगर नहीं बैठेगा तो उसकी निरंतर शरीर में दुख चलता रहता है। तो ज्ञानी कहते हैं
तेरा अनादि काल से तेरा विज्ञान घन स्वरूप जो भगवान आत्मा है उससे तेरा जानन रूपी पर्याय जो है ना वो खिसकी हुई है। कहाँ सही बात है? अब वहां तुम बैठा लो। बस क्या कहा? वहां बैठाने की कला सीख लीजिएगा। समझ गए नहीं आप? तो बस वो पर्याय में भी जो आपका है सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए नहीं आप? तो यही कह रहे हैं कि देखने वाले को देखना वह वस्तु स्वरूप है, यानी अपने आत्मा रूप से परिणमन करना है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जहाँ इस प्रकार का जब परिणमन होता है तो भाई साहब वह है उसका जो है ना भैया जो प्राकृतिक आनंद, प्राकृतिक आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भगवान। अरे आत्मा भी इस प्रकृति का कोई अंश है कि नहीं है, कोई वस्तु है कि नहीं है? अंश कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? है वस्तु है कि नहीं है? है आनंद स्वरूप है प्राकृतिक है। समझ गए आप? है बनाई हुई नहीं है किसी के द्वारा, है अकृत्रिम जिनबिंब है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? आखिर आप वस्तु को पहले जानने का प्रयत्न करें कि इस जगत में वह चेतनेश्वर वस्तु कैसी होगी। क्या भैया कभी हमने इस दिशा में कभी हमारा ज्ञान काम करता है कि नहीं करता है भैया? तो आप जब इस प्रकार के तहकीकात करेंगे हैं, उस आत्मा के बारे में जानकारी करोगे तो आप कम से कम अपने आत्मा के पास नजदीक जाने का प्रयत्न हो जाएगा आपका। समझे? केवल पीएचडी करने की मत सोचना कि हमको सर्टिफिकेट मिल जाए आत्मा के ऊपर। ऐसे करोगे तो आत्मा के पास नहीं जाओगे। आत्म कल्याण की दृष्टि से मुझे तो वह आत्म वस्तु कैसी है उसके स्वरूप को हमें पहचानना है। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही कहा है, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। जब यह पर्याय अपने इस प्रकार की चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जब माँ जनवाणी माता के द्वारा उसके स्वरूप को समझता है तब उसे एक ख्याल में आ जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। तब वह पर्याय उस वस्तु स्वरूप को जान लेती है। वह सब प्रक्रिया होती है अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा। वैर मुक्ता कोई धर्म नहीं है। क्या? तो यहाँ कहते हैं देखने वाले को देखना है, यही तो उन्होंने कहा था। आपको ध्यान है? धर्मदास जी छुल्लक, धर्मदास जी छुल्लक है ना, है उनके गुरु ने, धर्मदास जी छुल्लक ने अपने गुरु से कहा कि प्रभु इतने समय हो गए हम आपकी सेवा करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे भगवान के दर्शन करा दो। क्या कहा? मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कि वहाँ मिलेंगे भगवान, चले जाओ ऊपर। वो सम्मेद शिखर जी पार्श्वनाथ की टोक दिख रही है ना, क्या वहाँ भगवान मिलेंगे? तो 12 साल तक, कितने 12 साल तक बराबर धर्मदास जी छुल्लक हैं भैया वहाँ गए। फिर बाद में लौट के आए कि प्रभु मुझे तो भगवान मिले नहीं। क्या कहा? मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उनके गुरु कहते हैं क्या अंधा है क्या? अरे देखने वाले को नहीं जानता है क्या? ओ गुरु जी, देखने वाले को देख। किसको देख? जानने वाले हैं? क्या तुम अंधा है क्या? देखने वाला ही तो भगवान है ना। वो तुरंत फिर सारा समझ गए। तो गुरुजी आपने हमको 12 साल तक 12 साल तक ये कैसे कहा कि वहाँ भगवान है? क्योंकि जब मैं तुझे बता देता ना तो तुझे इसकी कीमत नहीं आती। अब तुझे कीमत आएगी। क्या कहा? अब तुझे समझ में आया कि तू ही सर्वशक्तिमान देखने वाला भगवान है। समझ आया? जब तक हमें भैया पंचेंद्रिय के विषयों में सुख लगता रहेगा तब तक हमें अपना आत्मा जो अनंत शक्तियों के वैभव वाला है उसकी महिमा नहीं आ सकती है। समझ में आ गया भैया? तो ज्ञानी कहते हैं कि देखने वाले को देखना वह वस्तु स्वरूप है, वही वास्तव में धर्म है।
आत्म वस्तु कैसी है भैया? आनंद स्वरूप है। नमक कैसा होता है? खारा होता है। शक्कर कैसी होती है? और आत्म वस्तु कैसी है? आनंद स्वरूप है। कैसी है? समझे नहीं आप? ज्ञान स्वरूप है। समझे नहीं आप? तो इस प्रकार से कहते हैं, तो उसकी पर्याय भी फिर वैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? ज्ञान आनंद में हो जाती है। जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं, जो आत्मा का लक्ष्य करते हैं, आत्मा को निज रूप से स्वीकार करते हैं, तो उनकी पर्याय में भी वह निराकुलता आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आप कोई भी वस्तु का सेवन करते हो, सपोज मान ली, उदाहरण दे रहा हूँ, है भैया, वैसे तो आत्मा परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। समझ में आई भैया? क्योंकि आत्मा मूर्तिक है, चेतनेश्वर है, और जड़ पदार्थ भी मूर्तिक है, उनको तो स्पर्श करता नहीं है। उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जैसे आपने डाइनिंग टेबल पर आपकी शक्कर रखी हुई है तो मीठी, लेकिन उसका स्वाद कब आएगा भैया? चखोगे तब। अजय भैया, कब आएगा? जब उसका जिह्वा पे रखते हो ना, तभी तो उसका स्वाद आता है ना। बाहरी सब वस्तुओं का आप स्वाद बताते हो, नमक खारा है, शक्कर मीठी है, समझ गए नहीं आप? पानी ठंडा है, लेकिन आत्मा का अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करो, तो क्या पर्याय में निराकुलता नहीं आएगी? क्या आएगी? है भैया? और आत्मा से दूरी रखोगे तो दुख आएगा। है भैया? सीधा सिद्धांत वाली बात है। समझ गए? जितना हम अपनी आत्मा से दूरियां बना के चल रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, उतना हमारा संसार दूर है। क्या भैया? और जितना हम अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करेंगे, जो पर्याय अपने आत्मा के सन्मुख होकर कार्य करती है, उस पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है, निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं, देखने वाले को देखना वह वस्तु स्वरूप है। समझेंगे आप? यही वस्तु स्वरूप है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अब उसका उपयोग है भैया, जो बाहर घूमता फिरता रहता था, अब वह अपने आत्म स्वरूप के अंदर विराजमान हो गया है।